आजकल लोग पेपर रोल लेने के लिए जाते हैं तो बहुत फेल हो रहे हैं। अब रीजन ये क्या है दोस्तों, उनको 80 जीएसएम मांगते हैं तो 100 जीएसएम देते हैं, 100 जीएसएम मांगते हैं तो 80 जीएसएम देते हैं। तो ऐसा रहता है दोस्तों, 100 मांगते हैं तो 120 देते हैं। तो अब रीजन क्या रहता है, जहाँ लेमिनेशन वाले मशीन लगा के रखते हैं दोस्तों, तो वहां जब लेने के लिए जाते हैं तो ये पेपर देख रहे हैं दोस्तों, बीओपीपी पेपर है। तो बीओपीपी और पॉलिस्टर दो पेपर आता है, तो एक पॉलिस्टर पेपर आता है, एक बीओपीपी पेपर आता है। तो दोनों में कंफ्यूजन ये रहता है दोस्तों कि दोनों दिखने में सेम रहता है। बीओपीपी जो होता है मुलायम और नरम रहता है, और पॉलिस्टर जो रहता है कड़क रहता है। तो पॉलिस्टर में पीस कम निकलता है दोस्तों, बीओपीपी में पीस ज्यादा निकलता है। और उसके बाद रीजन ये रहता है दोस्तों, जो बीओपीपी होता है महंगा आता है और पॉलिस्टर सस्ता आता है। तो पॉलिस्टर अगर हम दोस्तों लेते हैं तो हमको 50 रुपए केजी मिल जाएगा, और आप बीओपीपी लेते हैं तो हमको 58 रुपए केजी मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 8 से 10 रुपए का फर्क रहता है दोनों में। और बीओपीपी में पीस ज्यादा निकलेगा, महंगा जरूर रहेगा। पॉलिस्टर कड़क रहता है, पीस कम निकलता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि कितना पीस निकलता है, कौन से में कितना नहीं निकलता है दोस्तों। तो आपको जब भी लेना है तो बीओपीपी लेना है, उसके बाद ही पॉलिस्टर नहीं लेना है, क्योंकि पॉलिस्टर में पीस कम निकलता है। तो जब पॉलिस्टर आप नहीं लेंगे दोस्तों, बीओपीपी लेंगे तो अच्छा रहेगा, भले महंगा रहता है। क्योंकि अगर महंगा आपको 8 रुपए का लग रहा है कि महंगा है, तो दोस्तों उसमें जब आप 1 केजी रोल में ज्यादा पीस निकल रहा है, जहाँ पे तो जो भी 2, 3, 400 जो भी पीस ज्यादा निकल रहा है, पर ज्यादा पीस तो निकल रहा है। पॉलिस्टर में क्या है दोस्तों, 50 रुपए जैसे 8 रुपए जो सस्ता है दोस्तों, उसमें उसके बजाय पीस कम निकल रहा है। तो इसके लिए आपको जब भी लेना है तो बीओपीपी ही लेना है, पॉलिस्टर नहीं लेना है। नए दोस्तों पेपर रोल लेने के लिए जाते हैं तो क्या है, इसमें गम ज्यादा लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा राउंड में ऐसे चपका हुआ है, तो इसमें गम ज्यादा लगा देते तो वजन हो जाता है। तो वो लोग क्या है, जब आप पेपर रोल लेने के लिए जाते हैं तो वो लोग सूखा रोल आपको नहीं देते, सूखा रोल के बजाय आपको गीला रोल देते। जैसे इसका वजन ज्यादा करेंगे, जैसे आप रोल लेने के लिए गए तो लोग जब बोलेंगे आपको हमको 80 ऐसा जो भी चाहिए, तो आप जब लेते हैं वहां से, तो जब रोल लेने के लिए जाते हैं तो इसमें कम ज्यादा लगाए रहते हैं, तो इसका वजन ज्यादा बढ़ता है। आप उस पर कांटा पे रखेंगे दोस्तों, जहाँ 25 किलो होना चाहिए वहाँ 27-28 किलो हो जाता है, 2-3 किलो बढ़ जाता है, इसलिए कि इसमें गम ज्यादा लगा रहता है तो वजन ज्यादा रहता है। तो जब आप मशीन पे यहाँ काटेंगे तो उसके हिसाब से पीस भी कम निकलता है। पीस कम निकलता है इसलिए कि वजन उसका ज्यादा हो जाता है। पीस का जब वजन ज्यादा हो जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक पीस कम निकलने लगेगा। तो वही जब यही पे रोल सूखा रहेगा तो उसमें पीस ज्यादा निकलेगा, ऑटोमेटिक पीस ज्यादा भी निकलेगा। तो यही रहता है दिक्कत दोस्तों। तो आपको बीओपीपी और सूखा रोल लेके ध्यान देना है। और उसके बाद जो इसमें देख सकते हैं, जो इसमें गोला गोला सा लगा हुआ है, इसको कोर्न बोलते हैं। तो कोर्न का भी देख के ले, ये नहीं कि बहुत सारा मोटा ले ले। आपको सिंपल दिखाता हूँ। तो क्या जैसे ये देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है और कितना वजन भी है, कम से कम आधा किलो से ज्यादा ही होगा। तो ऐसा ना लेके ऐसा हल्का वाला ले, जैसे जो कि देख सकते हैं पतला है और हल्का है, तो इसका वजन कम रहेगा, इसका वजन ज्यादा रहेगा। तो इसका भी कम लेने का क्या है, तो उसको कोई कोई क्या है, ये कोर्न काटते नहीं है, कोर्न भी इसके साथ में जोड़ देते हैं कि इसका वजन भी आधा केजी और भी बढ़ जाता है, तो आधा केजी आपको नुकसान ही जाएगा। तो क्या है, कहीं कहीं पे रोल वाले को आप बोलिए कि वो एक कोन आप हमको पतला दीजिए, जैसे इसमें लगा हुआ देख सकते हैं, पास में देख लीजिए कितना पतला लगा हुआ है इसमें कोन। तो इतना पतला होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ में वजन ये भी बढ़ जाता है, तो वो लोग भी इसका भी पैसा लेते हैं। तो यही था दोस्तों कि जब भी पेपर रोल लेने के लिए जाए तो सूखा रोल लें, और उसके बाद अच्छे क्वालिटी के बीओपीपी देख लें कि है कि नहीं है। तो क्या है, हर जगह जहाँ आप पेपर रोल लेने के लिए जाते हैं, कम से कम 2-3 जगह जाके पता करें कि वहाँ पे कौन सा रेट चल रहा है, कैसा रेट नहीं चल रहा है, अभी पे कौन सा रेट चल रहा है। हर जगह पे अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, हर जगह पे आप रेट पता कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे कितना रेट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। तो आपको जहाँ से अच्छा लगे और जहाँ से अच्छे क्वालिटी का मिले वहां से लें। और पेपर रोल की एक जानकारी और देते हूँ दोस्तों, जैसे कि आप मान के चलिए पेपर रोल लेने के लिए जाते हैं तो वहां से लें। जैसे कि हमारे जैसे और भी होंगे जो लेमिनेशन मशीन लगा के रखते हैं, जैसे 2-4 मशीन और क्रंच मशीन के साथ में लेमिनेशन मशीन लगा के रखते हैं, खुद से कटिंग करते हैं। तो जैसे क्या है कि जो पेपर रोल बनाते हैं
वो लोग क्या है मोटा बनाते हैं, वो लोग ज्यादा मोटा बनाएंगे क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, तो इसलिए वो लोग मोटा बना देते हैं। तो वहां से आपको क्या है फायदा नहीं नुकसान ही होगा। तो वो सिर्फ पेपर रोल ही और रॉ मटेरियल बनाते हैं, तो उनको क्या है बेचना है, तो उनको वजन पड़ेगा, उनको महंगा लगा, सस्ता में बेचना है आपको महंगा पड़ेगा, तो उसमें फीस कम निकलेगा। तो आपके एरिया में जरूर ऐसा कोई ना कहीं होगा दोस्तों कि जो मशीन लगा के लेमिनेशन मशीन लगा के कुछ कटिंग करके बेचते होंगे, तो वहां से आप लेंगे। तो दोस्तों जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं वो क्या है उनको कटिंग करके बेचना भी है, तो अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे और पीस ज्यादा निकलने वाला रोल बनाएंगे। तो ऐसे हमारे इधर है दोस्तों, तो जो कटिंग करके बेचते भी हैं और उसके बाद रोल भी बेचते हैं, तो ज्यादा रोल नहीं बेचते हैं, कटिंग करके ज्यादा बेचते हैं। तो इसी के वजह से दोस्तों हम लोग उनसे ही लेते हैं, क्योंकि उनको क्या है कटिंग करके बेचते हैं, तो उनको भी क्या है फायदा रहता है, और ज्यादा से ज्यादा ये पतला बनाएंगे क्योंकि उसमें पीस ज्यादा निकलेगा, उनको भी बेचना है, तो कस्टमर को भी अच्छा लगे और फायदा रहे, पीस भी ज्यादा निकले। यही बोलूंगा दोस्तों कि जो इस काम को कंटिन्यू कर रहा है उससे ही लेंगे तो ज्यादा आपको बेटर और अच्छा रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको पेपर रोल लेने ले आ गया तो दोस्तों इस बिजनेस में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि पेपर रोल ही मेन होता है। क्योंकि पेपर रोल में फंस जाते हैं तो जो पीस कम निकलता है दोस्तों, उसके वजह से ही क्या है मार्केटिंग में सेलिंग कम कर पाते हैं, तो पीस कम निकलने का कारण यही सब रहता है। तो दोस्तों हमने आज ऐसे सारा इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो इसमें आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। और दोस्तों पेपर वजन के कारण ही रहता है कि जो पीस कम निकलता है दोस्तों, फिर कमेंट में करेंगे दोस्तों इसमें पीस इतना ही निकला है, इसमें इतना कम निकला है, आप इतना ज़्यादा बोलते हैं। तो यही सब रीजन रहता है दोस्तों कि गीला पेपर रहता है तो इसमें पीस कम निकलना ही है। तो आप लोग जब भी लेने के लिए जाते हैं तो सूखा रोल ले और उसमें कोण का ध्यान दें कि कोण हल्का होना चाहिए, क्योंकि उनको तो वजन बढ़ा के देना ही है। तो हमारे पास मशीन का ज़्यादा कमेंट आता है कि मशीन कितने का था और कहाँ से लिए थे दोस्तों। तो ये मशीन हमने दिल्ली से लिया था, यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली लिखा भी हुआ है। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन डबल डाई मशीन है, इसका 1,10,000 प्राइस हो गया है। पहले 1 लाख का मिलता था, अभी मशीन का प्राइस बढ़ गया है। तो अभी आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको 1,10,000 का मशीन मिलेगा। उसके बाद पता भी पूछते तो देख सकते हैं कि पता दमदम बाजार पंचायत भवन के पास में देख सकते हैं, श्री प्रतापगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सारा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया है दोस्तों, जिस किसी भाई को चाहिए आप यहाँ से पता और नंबर ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।